हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द कंसेप्ट सीरीज। कंसेप्ट सीरीज के इस नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्टार्ट करते हैं फिटल हेड डायमीटर। यानी फिटल हेड जो डायमीटर है, बच्चे का जो फिटस है, जो न्यू बॉर्न बेबी है, उसका जो डायमीटर है, जो हेड डायमीटर है, वो अपन कैसे मेजर करते हैं, कितना वो होता है, और इससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट्स हैं उन सबको आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, इससे पहले भी टॉपिक हो चुके हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप उनको देख जाके इस लिस्ट डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक गिवन है और वहां जाके उन सबको देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, जो कि है फिटल हेड डायमीटर। इसके ऊपर है फिटल हेड फिटल हेड डायमीटर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, फिटल हेड डायमीटर। कैसे अपन उसको मेजर करते हैं? तो सबसे पहले अपन इनको डिफाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू, ठीक है, किस तरीके से डिफाइन करेंगे, बच्चे का जो भी प्रेजेंटिंग पार्ट हो, यानी बच्चा अगर वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में है, बच्चा अगर ब्रो प्रेजेंटेशन में है, या फिर बच्चा फेस प्रेजेंटेशन में। ठीक है, बच्चे का सबसे पहले विजिबल कौन सा पार्ट हो रहा है, जैसे विजिबल होता है अपन अकॉर्डिंग टू डेट अपन उसका जो भी डायमीटर है उसको अपन मेजर करेंगे, राइट। तो उसको अपन डिफाइन करते हैं कि इस उसका एटीट्यूड क्या है, राइट, यानी उसका एटीट्यूड क्या है। ठीक है, क्या एटीट्यूड है का मतलब क्या होता है कि बच्चा क्या है, वर्टेक्स के अंदर वर्टेक्स है, ठीक है, या फिर बच्चा वो क्या है, ब्रो है, यानी ब्रो प्रेजेंटेशन में है, या फिर उसका जो फेस है वो विजिबल होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेट अपन उसको क्या करेंगे, मेजर करेंगे। सबसे पहले अपन इन पॉइंट्स की बात कर लेंगे, वर्टेक्स कौन सा होता है। ठीक है, वर्टेक्स पोजीशन यानी सिफेलिक वाला पार्ट। जैसे ही बच्चे की डिलीवरी हो रही है तो सबसे पहले अपन को क्या होता है, नॉर्मल डिलीवरी के अंदर क्या होता है, बच्चे का जो सिफेलिक पार्ट होता है वो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है, राइट, वही वर्टेक्स पार्ट होता है। नेक्स्ट ब्रो, ब्रो यानी अपन का जो ये वाला एरिया होता है, ठीक है, ये जो फ्रंटल वाला एरिया, यहाँ से ये वाला एरिया होता है, वो क्या होता है, ब्रो पार्ट होता है। नेक्स्ट फेस, यानी जो अपना फेस हो गया, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स होते हैं। अब अपन इनके अकॉर्डिंग देखते हैं कि बच्चा जैसे ही डिलीवर होता है तो जो प्रेजेंटिंग पार्ट है, जैसे जैसे वो अपन को क्या होगा, विजिबल होगा, तो उसको अपन क्या करते जाएंगे, उसको मेजर करते जाएंगे। अब कैसे मेजर करना है वो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं वर्टेक्स। ठीक है, वर्टेक्स का मतलब क्या होता है, जब सिफेलिक वाला पार्ट क्या होता है, विजिबल होता है, राइट। तो सिफेलिक पार्ट वाले के अंदर अपन कैसे क्या मेजर करते हैं, अपन उसके अंदर 3 कंडीशंस होती है, राइट। उसको अपन को क्या करना है, याद रखना। आपको अकॉर्डिंग टू जैसे जैसे बन रहा है वैसे वैसे आप इस चीज को क्या करें, समझिए, याद करिए, राइट। तो वर्टेक्स के अंदर इसके अंदर 3 कंडीशंस अपने को बेसिकली मोस्ट कॉमन देखने को मिलती है। ठीक है, कौन सी वो कंडीशंस होती हैं, तो वो स्टार्ट करते हैं। एक होता है फुली फ्लेक्स्ड। ये क्या होता है, ये चीज आपने देखी होगी मैकेनिज्म ऑफ लेबर के अंदर, ठीक है, वो वीडियो अगर नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, फुली फ्लेक्स्ड का मतलब बच्चा जब फ्लेक्स होता है, ठीक है, तो बच्चा जब पूरा फ्लेक्स्ड होता है, फुली फ्लेक्स्ड, जब बच्चा पूरा फ्लेक्स्ड होता है तो उस कंडीशन में कौन कौन सा डायमीटर होता है जो कि अपन क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, राइट। एक होता है फुली फ्लेक्स्ड कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन कौन सी होती है, वो होती है सेमी फ्लेक्स्ड। सेमी फ्लेक्स्ड, ठीक है, सेमी फ्लेक्स्ड यानी हाफ। सेमी का मतलब क्या होता है, हाफ होता है, राइट। तो एक सेमी फ्लेक्स्ड, एक डिफ्लेक्शन, एक एक डिफ्लेक्शन, यानी 3 कंडीशंस देखने होंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि या तो बच्चा पूरा फ्लेक्स्ड है, ठीक है, या फिर वो थोड़ा बहुत फ्लेक्स्ड है, या फिर वो फ्लेक्स्ड ही नहीं है। तो इन तीनों कंडीशंस के अंदर कौन कौन सा डायमीटर अपने को देखने को मिलता है, ये आपको समझ में तभी आएगा जब आप चीज को क्या करोगे, इमेजिन करोगे साथ में, ठीक है, उस चीज को समझने की कोशिश करोगे, तभी ये चीज आपको समझ में आएगी। अब अपने स्टार्ट करते हैं फुली फ्लेक्स्ड, यानी बच्चा क्या पूरा फ्लेक्स्ड है, ठीक है, उसका सर है वो क्या है, वो एकदम फ्लेक्स्ड है पूरा, राइट। तो जब बच्चे का सर होता है वो फ्लेक्स्ड है, फ्लेक्स का मतलब झुका हुआ है। तो जैसे वो झुका हुआ रहता है तो अपन भी खुद अपन चीज को देखिए कि जब अपन झुके हुए रहते हैं तो अपना जो पीछे वाला जो एरिया होता है वो ज्यादा विजिबल होता है, क्योंकि ये एरिया क्या आ जाता है नीचे, जो सामने वाला एरिया आ जाता है वो क्या आ जाता है, नीचे की ओर आ जाता है। तो अपने को विजिबल कौन सा होता है, जो पीछे वाला एरिया होता है, राइट। तो इस चीज को अपन क्या बोलते हैं, जब बच्चे का सर होता है वो क्या होता है, पूरा क्या होता है, फ्लेक्स्ड होता है। तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, एसओबी। एसओबी का मतलब क्या होता है, सब ओसिपिटल ब्रैगमेटिक। सब ओसिपिटल ब्रैगमेटिक, इस चीज को आप याद रखिए, ठीक है। सब ओसिपिटल ब्रेकिंग का मतलब क्या होता है, सब ओसिपिटल का मतलब जो अपना ओसिपिट वाला पार्ट होता है, अपना जो ये वाला पार्ट होता है, ठीक है, सबका मतलब नीचे, मतलब ये वाला जो एरिया होता है यहाँ से लेके ब्रेगमा, ब्रेगमा क्या होता है अपना जो ये वाला पार्ट होता है, राइट, ये यहाँ वाला जो पार्ट होता है ब्रेगमा। तो यहाँ तक अपन जब बच्चे का फ्लेक्स देगा तो ये चीज अपन को विजिबल होती है, तो अपन क्या कर सकते हैं, इस डायमीटर को मेजर कर सकते हैं। आई बात सबको समझ में, ठीक है। अब एसओबी क्या होता है, नॉर्मल जो एसओबी जो सब ओसिपिटल ब्रेगमेटिक जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, वो होता है बेसिकली 9.5 सेंटीमीटर। कितना होता है, 9.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेमी फ्लेक्शन, यानी जब बच्चे का सर है वो फुली फ्लेक्स्ड ना होकर सेमी फ्लेक्स्ड है, ठीक है, हाफ फ्लेक्शन है, यानी उसका पूरा नहीं है, थोड़ा बहुत वो उसका सर के आगे से ऊपर है इन कंपैरिजन टू फुली फ्लेक्शन। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे बच्चे का सर पहले ऐसे था फिर वो धीरे थोड़ा सा ऊपर है, उस कंडीशन में अपने को क्या शो होता है, अपने को थोड़ा सा आगे वाला एरिया भी क्या होता है, शो होता है फ्रंटल वाला एरिया, ठीक है, राइट, क्योंकि पहले यहाँ तक शो हो रहा था तो अब थोड़ा सा उसने सिर ऊपर किया तो उसको थोड़ा आगे वाला एरिया भी शो होगा, राइट बात है।
तो उस कंडीशन में अपन को क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे एसओ भी देखने को मिल रहा था, तो इस कंडीशन में अपन को क्या देखने को मिलता है, एसओ है। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे एसओ था सब ओसिपिटल, यहाँ पे भी एसओ क्या है, सब ओसिपिटल, यहाँ पे बी का मतलब था ब्रेगमेटिक, और यहाँ पे आपका मतलब क्या है, फ्रंटल, जो अपना फ्रंटल वाला एरिया होता है, फ्रंटल बोन वाला एरिया होता है, उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो जब सेमी फ्लेक्स्ड होगा तो उस कंडीशन में सब ओसिपिटल जो फ्रंटल जो डायमीटर है उसको अपन क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इस चीज को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज को आप खुद करके देख सकते हैं कि अपन किस चीज को मेजर कर सकते हैं और किसको नहीं कर सकते हैं। तो सब ओसिपिटल फ्रंटल ये जो डायमीटर होता है, ये डायमीटर नॉर्मल कितने का देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है 10 सेंटीमीटर। आई बात समझ में। नेक्स्ट अब अपन बात करते हैं डिफ्लेक्शन। अब बच्चे का जो सर है वो क्या है, फ्लेक्स्ड ही नहीं है। डिफ्लेक्शन का मतलब उसका फ्लेक्स्ड नहीं हुआ है वो, ठीक है, ना कि बराबर वो क्या है, फ्लेक्स्ड है। तो उस कंडीशन में उसका सर क्या होगा, ऊपर की ओर ही होगा। आई बात समझ में। इस कंडीशन में क्या होगा, पहले अपन को क्या हो रहा था, सब ओसिपिटल शो हो रहा है, सब ओसिपिटल नहीं, ओसिपिट के थोड़ा नीचे भी अपन को क्या हो रहा था, शो हो रहा था। अब उसने क्या कर रहा है, गर्दन को पूरा ऊपर कर रखा है, फ्लेक्स नहीं कर रखा, तो अपन को क्या शो होगा, सब ओसिपिटल न होके अपन को ओसिपिटल जो है वहां से लेके जो फ्रंटल वाला एरिया होता है, ये यहाँ से ओसिपिटल बोन से लेके जो फ्रंटल वाला एरिया होता है यहाँ तक अपन को क्या होता है, विजिबल होता है। तो इस डायमीटर को अपन को क्या करना होता है, मेजर करना होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में डिफ्लेक्शन की कंडीशन में अपन को कौन सा एरिया विजिबल होगा, ओ एफ। ओ एफ का मतलब क्या होता है, ओसिपिटल फ्रंटल, यानी ओसिपुट बोन से लेके जो फ्रंटल वाला पार्ट होता है वहां तक का जो डायमीटर होता है वो डायमीटर, और वो डायमीटर कितना होता है, वो होता है अपना 11.5 11.5 सेंटीमीटर। ये बात आपको समझ में आई सभी को। वर्टेक्स की कंडीशन में कौन कौन से किस कंडीशन में अपने को देखने को मिलता है। आप इस चीज को ऐसे ही याद कर सकते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा आप इमेजिन करके याद करेंगे, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिकल से याद करेंगे, उतना ज्यादा आपको याद रहेगा। ठीक है, आप खुद इस चीज को क्या कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ग्रो प्रेजेंटेशन, यानी बच्चे का जो प्रेजेंटेशन है वो मतलब प्रेजेंटिंग जो पार्ट है वो क्या देखने को मिलता है, ग्रो वाला देखने को मिलता है। ठीक है, ग्रो वाला पहले सिफेलिक वाला देखने को मिल रहा था, अब थोड़ा सा ये वाला एरिया है वो क्या है, प्रेजेंटिंग पार्ट देखने को मिलता है। तो उस कंडीशन में जब ये वाला पार्ट है वो प्रेजेंटिंग पार्ट होगा, तो उस कंडीशन में अपने को क्या देखने को मिलता है, मेंटो मेंटो वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल का मतलब क्या होता है, जो अपना जो वर्टिकल लेट्रो वर्टिकल, ठीक है, लेट्रो मेंटो वर्टिकल, राइट, ये बात है। ठीक है, यानी अपना मेंटो, मेंटो का मतलब क्या होता है, अपना जो ये जो वाला पार्ट होता है, राइट, ये वाले पार्ट से लेके जो वर्टेक्स वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, यानी यहाँ से लेके जो ब्रो ब्रो क्या है, वर्टेक्स वाला जो पार्ट होता है वहां तक का जो डायमीटर होता है। क्योंकि जब ये वाला एरिया अपन क्या हो रहा है, ये वाला प्रेजेंटिंग पार्ट होता है, अपन को ये चीज शो हो रही है सबसे पहले। तो जब ये चीज शो होगी तो अपन को कौन सा एरिया दिखाई देगा, मेंटो वर्टिकल वाला, यानी यहाँ से लेके जो वर्टेक्स वाला एरिया होगा वो शो होगा, और अपन डायमीटर भी क्या है, उस चीज का ही मेजर करते हैं। इसका मेनली जो जनरल मेजर होता है वो क्या होता है, इसका जो डायमीटर होता है वो होता है 13.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये इंपोर्टेंट भी है। क्यों इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये जो डायमीटर होता है ये मोस्ट लार्जेस्ट डायमीटर होता है। क्या होता है, मोस्ट लार्जेस्ट डायमीटर होता है। आई बात समझ में यहाँ तक। अब अपन बात करते हैं फेस, जब बेबी का जो प्रेजेंटिंग पार्ट है, जब फेस वाला पार्ट अपन को क्या होता है, पूरा विजिबल होता है। जब फेस अपने को, फेस के अंदर कौन सी चीज आती है, ये वाला पार्ट और नेक वाला पार्ट। आई बात समझ में। तो जब फेस वाला पार्ट अपन को विजिबल होगा तो अपन को क्या होगा, पहले यहाँ तक ब्रो वाले के अंदर अपन को यहाँ तक शो हो रहा था, राइट, यहाँ तक मेन तक। ठीक है, अपन मेन से ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे देखा ना अपन मेन तो, ठीक है, तो यहाँ से जब अपन ले लेते हैं, अब क्या होगा अपन को सब मेन तो, यानी अपन को इससे नीचे वाला पार्ट भी क्या होगा, विजिबल होगा। तो अपन कहाँ से लेंगे, जब अपन को विजिबल होता है अपन यहाँ से डिस्टेंस मेजर करेंगे। आई बात समझ में। इसके अंदर जो डायमीटर जो अपन क्या करते हैं, बेसिकली मेजर करते हैं, वो कौन सा करते हैं, सब मेंटो वर्टिकल। एक तो क्या हो गया, इसमें क्या हो रहा था, सिर्फ मेंटो वर्टिकल था, यहाँ पे क्या होगा, एक सब मेंटो वर्टिकल, और एक अपन को यहाँ पे क्या शो होगा, सब मेंटो वर्टिकल के अलावा इसमें अपन को एक तो सब मेंटो वर्टिकल और एक सब मेंटो ब्रेगमेटिक। यानी एक तो सब मेंटो वर्टिकल हो सकता है और एक सब मेंटो जो ब्रेगमेटिक, जो ब्रेगमा वाला पार्ट है, यहाँ तक अपन क्या कर सकते हैं, डायमीटर मेजर कर सकते हैं। और इन दोनों का जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, जो सब मेंटो वर्टिकल होता है उसका डायमीटर कितना होता है, 11.5 सेंटीमीटर होता है, और एक सब मेंटो जो ब्रेगमेटिक होता है उसका कितना होता है, 9.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये अपने देखा कि अकॉर्डिंग टू वर्टेक्स अपना जो हार्ड जो पार्ट विजिबल होता है, अकॉर्डिंग टू डेप्थ जो फिटल जो डायमीटर है वो अपन कैसे मेजर करते हैं, किस क्या उसका होता है, तो ये अपने पूरा देखा। ठीक है, तो मोस्ट जो लार्जेस्ट डायमीटर होता है वो क्या होता है, 13.5 सेंटीमीटर होता है, मेंटो वर्टिकल डायमीटर होता है। ये अपनी जनरल डायमीटर देखा। इसके अलावा भी 3 डायमीटर मोस्ट कॉमन देखने को मिलते हैं। तो उसको अपन ट्रांसवर्स डायमीटर के नाम से जानते हैं, ट्रांसवर्स डायमीटर। उसके अंदर 3 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, एक बाईपेराइटल डायमीटर, ठीक है, इसको आप देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे भी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। एक होता है बाईमस्टोइड,
ठीक है, एक बाई मस्टोइड, एक होता है बाई पेराइटल, एक होता है बाई टेम्पोरल। ठीक है, तीन डायमीटर ट्रांसवर्स डायमीटर बोलते हैं, बाई मस्टोइड, बाई टेम्पोरल और बाई पेराइटल। तीन डायमीटर्स होते हैं, तीनों डायमीटर्स होते हैं। इन तीनों डायमीटर्स का क्या होता है मेजरमेंट? जो बाई मस्टोइड होता है वो क्या होता है 7.5 सेंटीमीटर होता है, बाई पेराइटल होता है वो 9.5 सेंटीमीटर होता है, और बाई टेम्पोरल होता है वो कितना होता है 8 सेंटीमीटर होता है। ये ट्रांसवर्स डायमीटर बोलते हैं अपन। ठीक है, अब जैसे अपन ने देखा था कि तो इन सब के अंदर मोस्ट जो लार्जेस्ट डायमीटर है 13.5 सेंटीमीटर मेंट वर्टिकल, और सबसे स्मॉलेस्ट डायमीटर है वो कौन सा है 7.5 सेंटीमीटर, जो कि क्या है बाई मस्टोइड डायमीटर। ये इसमें से सबसे दो इंपोर्टेंट पॉइंट निकल के आते हैं, जो कि बहुत ज्यादा एग्जाम्स के अंदर पूछे भी जाते हैं कि सबसे लार्जेस्ट डायमीटर कौन सा है फिटल हेड का, और सबसे स्मॉलेस्ट डायमीटर कौन सा है फिटल हेड का। तो सबसे लार्जेस्ट डायमीटर ये हो गया, और सबसे स्मॉलेस्ट डायमीटर कौन सा हो गया ये 7.5 सेंटीमीटर बाई मस्टोइड। ठीक, तो ये अपने देखा कि फिटल हेड डायमीटर होता है, उसको अपन कैसे मेजर करते हैं, कौन कौन से पार्ट से मेजर किया जाता है, कैसे अपन उस चीज को देखते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करिए चैनल को, और बने रहिए कंसेप्ट सीरीज के साथ में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है रिलेटेड टू द अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। थैंक यू।